हाय एवरीवन दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ होंगे जिस होंगे बहुत मस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्रिय छात्र, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा है कि हाँ, सर्वनाम की क्लास आज होने वाली है और सर्वनाम के बारे में चर्चा किया गया और एक नए अंदाज में। जैसे कि आपने संज्ञा के बारे में देखा और संज्ञा के बारे में ऐसा कहने का मतलब संज्ञा के बारे में देखें कि हाँ, ऐसा आपको कोई नहीं समझाए होंगे। हाँ, जैसे देख सकते हैं और एकदम नए अंदाज में हम बताएं कि ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछता है, सारी कवर हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छा तरह से मालूम होना चाहिए कि जितना हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सिलेबस बनाए हुए हैं यहाँ पर, कहने का मतलब जो बना हुआ है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए कितना हिंदी ग्रामर महत्वपूर्ण है, ये बात आपको अच्छा से मालूम होना चाहिए कि हिंदी ग्रामर हमारे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम के लिए, समूताला हो, नवोदय हो या सैनिक हो, बीएचयू, कोई भी एग्जाम के लिए, ठीक है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आगे के लिए आप समझ सकते हैं खुद। ठीक है, तो एक बार पढ़िए और कभी भी जीवन में आपको पढ़ने की मौका फिर दोबारा नहीं पड़ेगा। एक बार आप पढ़ लीजिए और हमेशा हमेशा के लिए आपके दिमागों और दिलों में बस जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो जब अच्छा लगेगा तो बस आपको लाइक करना है, क्योंकि वीडियो आप देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, जब अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे ट्रिक और नए नए कंटेंट आपको हमारे माध्यम से दिया जाएगा इस चैनल पर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बात करते हैं, क्लास ये सेकंड होने वाली है। ठीक है, तो क्लास यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास आपका सेकंड होने वाली है। ठीक है, आज दूसरा होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सर्वनाम क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सर्वनाम के बारे में जानेंगे। ठीक है, सर्वनाम क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते होंगे, लेकिन फिर भी एक जानेंगे इसको। ठीक है, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्द को पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं। कहने का मतलब जो शब्द जो है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोक सकते हैं या रोकते हैं। यानी कि जो शब्द जो संज्ञा जो शब्द होती है, संज्ञा शब्द को रोकने के लिए सर्वनाम के प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पे जो शब्द संज्ञा होगा ना, उस संज्ञा को हटाकर, उस संज्ञा को साइलेंट करके हटाकर फेंक देंगे कहीं और उस पर सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। यानी कि संज्ञा शब्द को रोकने का कार्य कौन करता है? सर्वनाम करता है। ठीक है, जैसे कि समझेंगे यहाँ पर एग्जाम्पल में, जो यहाँ पर एग्जाम्पल जो लिखे हैं, निमलेश, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक होनहार छात्र हैं। ठीक है, निमलेश कुमार चतुर्वेदी की माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पर मिथिलेश कुमार जो है, यहाँ पर देख सकते हैं निमलेश कुमार जो है चतुर्वेदी, ये बार बार ये आ रहा है। ठीक है, इसी शब्द को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। जैसे कि अगर कोई बड़े होंगे तो उस लगाएंगे, मन उन लगाएंगे, और कोई छोटा होगा व्यक्ति उसके लिए उस लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर समझेंगे बहुत अच्छा तरह से कि लिखे हैं यहाँ पर निमलेश कुमार, कोई भी निमलेश कुमार चतुर्वेदी एक पर यूज करेंगे, एक होनहार छात्र हैं। उस उनकी माता जी बहुत अच्छा खाना बनाती है। उस या उन के बात करें, यहाँ पर कोई भी लगा सकते हैं। उस या उनके, क्या उसके, उनके, और मान लीजिए रिस्पेक्ट देना है तो उनके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं, चाहे उसके पिताजी खेत में काम कर रहे हैं। इससे आप यानी कि संज्ञा शब्द को रोकने का कार्य कौन करता है? सर्वनाम करता है। कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है, वो सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि देख सकते हैं परिभाषा यहाँ पर अच्छा तरह से लिखा गया है और आपको बताया गया है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, नोट्स की बात करेंगे। आप नोट्स बनाते चलेंगे। ठीक है, यानी कि आप कलम कॉपी लेकर बढ़ जाइएगा, उसको लिखते चलिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा और बाद में उसको लिख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं इसका PDF चाहिए, मैंने इसी हैंड टू हैंड इसको निकलवा लें छपवाने के लिए, तो व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ जाइए। बहुत सारे वीडियो में दिए होंगे पहले, ठीक है, समतला वाला में, तो उस नंबर पर जाइए, व्हाट्सअप से जुड़ जाइए, या हमारे इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन जो होता है ना, उस लास्ट में दिए हुए हैं। ठीक है, व्हाट्सअप के लिंक डायरेक्ट आप उस पर क्लिक कीजिए तो व्हाट्सअप पर चलिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय नष्ट करते हुए। यहाँ पर लिखे हुए हैं सर्वनाम के भेद के बारे में, यानी सर्वनाम के प्रकार। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए सर्वनाम के बारे में हम लोग जाने तो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम यानी कि कहने का मतलब प्रोनाउन। ठीक है, तो प्रोनाउन जो है आपका कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे के सारे एक एक करके परिभाषा में यहाँ पर मैंने इसका भेद लिखे हुए हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। यानी कि सर्वनाम जो है मेरे प्रिय छात्र ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर 6 प्रकार के लिखे होंगे। कौन कौन होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 में अनिश्चयवाचक, और 4 में प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5 में निजवाचक सर्वनाम, और 6 में संबंधवाचक सर्वनाम। फाइनली ये सब आप जानते हैं, फिर भी ये सारी की सारी आपको मालूम होगा। और जिनको जिनको मालूम होगा, याद नहीं है, तो एक बार इस पर हाथ रखेंगे और तुप के ये पूरा बोलेंगे, ठीक है। कहने का मतलब आपको एक कंठस्थ होना चाहिए, ठीक है। जिस सर्वनाम के कितने बोलते हैं? तो 6 होते हैं, ठीक है। और सर्वनाम के कितने भेद? 6 होते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। हाँ, अब कौन कौन होते हैं देख लीजिए। यहाँ पर सब यहाँ पर बारी बारी से लिखा गया है, और हम बारी बारी से 6 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। वीडियो हल्का सा लंबा हो सकती है, लेकिन फिर भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि एक बार देखेंगे बार बार आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और दिलो और दिमाग में बच जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। ये आपको ऐसे से मालूम होना चाहिए कि हाँ, हिंदी ग्रामर हमारे एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर पुरुषवाचक सर्वनाम दिए तो उसके बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में देखेंगे, उससे पहले हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम जो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि ये जानेंगे ना, इसके जानने के बाद में आराम से पुरुषवाचक सर्वनाम हमको आ जाएगा, ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम अगर हम जान जाते हैं तो अच्छा से हम लोग को मालूम चल जाएगा कि भाई पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है, क्या होता है। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, पढ़ेंगे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखिए, उत्तम पुरुष का होता है कहने वाला होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने वाला होता है। और मध्यम पुरुष क्या होता है? तो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष क्या होता है? तो जिसके बारे में चर्चा हो, यानी कि कहा जाए, जिसके बारे में बात हो। आई होप यू आपको समझ में आ गया होगा। तो ये वाला देख सकते हैं आप। तो चलिए जैसे कि बात करते हैं अब कि भाई उत्तम पुरुष होता क्या है। उत्तम पुरुष जैसे कि मैं, यहाँ पर लिखे हुए मैं, हम और साथ में क्या आ सकता है? कारक की विभक्ति, ठीक है। कारक की विभक्ति होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, सब के लिए पदान से अधिकरण, सब ये सारे हम पढ़ाने वाले एकदम आपको नए अंदाज में, ठीक है। और आपको याद हो जाएगा इस क्लास में, ठीक है। जैसे कि उत्तम पुरुष यानी कि कहने वाला होता है। उत्तम पुरुष क्या होता है? कहने वाला होता है। तो इसमें कौन कौन होता है? मैं आ गया, हम आ गया। मैं और हम अपने आप के बारे में चर्चा करते हैं। कहने वाला है मैं या हम, कोई मैंने मैं हूँ ऐसा हम है, तो कारक की विभक्ति आ जाएगा। जैसे मेरा और हमारा, मेरा भी आ सकता है और हमारा भी आ सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष जो होते हैं, ये सुनने वाले होते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष क्या होता है? सुनने वाले। जैसे कि मान लीजिए तू हो गया, सुनने वाला, तू इधर आओ, तुम इधर आओ, ठीक है। जैसे तू कारक की विभक्ति पर, जैसे तुम, आप आइए, आप सुनिए, तुम आओ, तुम सब आओ, तो सुनने वालों को कहते हैं मध्यम पुरुष। आई होप यू आपके समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं जिसके बारे में बात हो, जैसे कि अन्य पुरुष, क्या कहते हैं उसको? अन्य पुरुष। जैसे कि यह लड़का है, वह लड़का है, बहुत बदमाश है, बहुत सुंदर लड़का है, ठीक है, वे अच्छे लड़के हैं, लगा सकते हैं। साथ में कारक विभक्ति, ठीक है, कारक के चिन्ह यानी कहने मतलब, ठीक है। वहाँ पर बात करते हैं तू जो है, तू के बात करें, यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं तू, ठीक है। तू जो है अकेला उम्र में छोटा हो। और तू का प्रयोग कब करते हैं मेरे प्रिय छात्र? कोई अगर आपसे अकेला है, माने वो अकेले में है और आपसे उम्र में छोटा है, तो इसलिए तू का प्रयोग करेंगे। तुम का प्रयोग कहाँ करते हैं? उम्र में छोटे हो। उम्र में क्या हो? छोटे हो। तो देखिए यहाँ पर समझेंगे, समझने वाला बात ये, तू अकेला हो, अकेला कहीं हो, लेकिन वो उम्र में आपसे छोटा हो, इसलिए तू का प्रयोग करेंगे। तुम जो है यहाँ पर अकेला पकड़ के बात नहीं हो रहा, तुम हमेशा के लिए उम्र में जो छोटे होते हैं उनके लिए प्रयोग करेंगे, उम्र में छोटी के लिए, ठीक है, छोटे के लिए। और बात करते हैं अन्य, यहाँ पर लिखा गया, मैंने कहा मतलब अन्य तो अलग हो गया इधर का। आपके बात करते हैं, आप जो है उम्र में बड़े के लिए प्रयोग करेंगे। आप किसी बड़े व्यक्ति के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो हम फाइनली हमको मालूम है और आपको भी मालूम है, ये मालूम चल चुका है कि क्या कहने का मतलब है, ठीक है। तो आई होप यू आपको समझ में आ चुका है कि हाँ क्या कहने का सेंस इसका है। प्रथम पुरुष न बल्कि, मध्यम पुरुष न बल्कि, अन्य पुरुष न बल्कि, कौन कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कह सकते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो उसके बारे में हम लोग जान गए किसमें किसमें होता है। और जब ये होता है कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो, उससे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।
इसका डिफिनेशन क्या देख सकते हैं कि कहने वाला, सुनने वाला, जिसके बारे में बात हो उससे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। या कहेंगे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष को हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल में लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में लिए हम ध्यान देंगे, थोड़ा सा इसको हल्का जूम करते हैं। चलिए आपको दिखता होगा, जैसे कि लिखे उदाहरण में, एक में वह कल दिल्ली गया, ठीक है, थोड़ा सा इसको हम और जूम किए, ठीक है। चलिए वह कल दिल्ली गया, वह कल दिल्ली गया। इसमें देखिए आपको छांटना क्या है, सर्वनाम। लेकिन सर्वनाम में भी कौन सर्वनाम छांटना है, कौन कौन किस्म आएगा। जैसे वह क्या देखेंगे, वह यहाँ पर अन्य पुरुष है, ठीक है, अन्य पुरुष। देखिए यहाँ पर अन्य पुरुष में हम लोग अन्य पुरुष में यह वह वे लगाए हैं ना, और तू आपके चाचा का तो क्या होगा, मध्यम पुरुष में आ जाएगा। मध्यम पुरुष सर्वनाम माने पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे, मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है। अब बात को उत्तम में मैं, हम माने मैं, मेरा, हमारा आया है ना, तो यहाँ पर बोले हैं कि वह कल दिल्ली जाएगा, तो वह कौन सी सर्वनाम है भाई, तो वह कौन सी सर्वनाम है, तो वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है, क्लियर। वह कल दिल्ली जाएगा तो अलग चीज़ हो गया, ठीक है, हम लोग सर्वनाम बताना है केवल। अब बात करना है, मैंने कहा कि तुम, देखिए आगे है, मैंने कहा कि तुम यह कर दिखाओ, नीचे आपका है। तो देखिए मैंने क्या है यहाँ पर, मैंने क्या है, तो उत्तम पुरुष। देखिए यहाँ पर मैं या मैंने क्या है, उत्तम पुरुष में आता है, उत्तम पुरुष हो गया। कहा कि, कहने वाला कौन होता है, उत्तम पुरुष में होता है, ठीक है, कहने वाला, ठीक है, यानी समझ सकते हैं, कहने वाला, तुम यह करके दिखाओ। तो तुम आपका क्या है, थोड़ा सा इसको हम हल्का जूम करते हैं और साइड में लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि इसको हल्का सा और जूम किए, चलिए हाँ ध्यान देंगे। तो यहाँ पर यह करके दिखाओ, तो तुम जो है क्या आ जाएगा, मध्यम पुरुष आ जाएगा। देखिए यहाँ पर तू है ना, ये मध्यम पुरुष आ जाएगा। करके दिखाओ, यह कौन है, अन्य पुरुषों का। देखिए वाक्य दे देगा ना, वाक्य देगा, उसमें छांटने को आपको कह देगा कि भाई कौन कौन सर्वनाम है, उसको छांटना है। तो बस ये वाला आपको थोड़ा सा तो कुछ ना कुछ तो आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। कोई ऐसा चीज़ होता है जिसमें मान लीजिए आपको समझ में आए तो रटना पड़ेगा। रटना पड़ने का मतलब, कहने वालों को कहते उत्तम पुरुष, कहने वाला मैं, हम है, मेरा, हमारा आता है। सुनने वाला को कहते हैं मध्यम पुरुष, तुम आता है, तुम माने तुम या तुम आप आएगा। जिसके बारे में बात हो उसको अन्य कहते हैं। यह हुआ है, ये वे सब, माने इतना तो चीज़ आपको रटना पड़ेगा या समझना पड़ेगा जिस तरह हो, ठीक है। चलिए तो आगे हम बात करते हैं, आगे हम अगला परिभाषा में आते हैं हम लोग, कहने का मतलब, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग का नया प्रोग्राम कहने का मतलब, चलिए तो थोड़ा सा इसको हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, यहाँ से आपको क्वेश्चन कैसे पूछता है, ठीक है, क्वेश्चन आपको कैसे पूछता है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, मैं, केवल मैं जो आपका जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है, तो उत्तम, कि मध्यम, कि अन्य, तो क्या होगा, उत्तम होगा। मैं बताया है ना उत्तम है, जैसे कि आइए हम थोड़ा सा उसको पीछे करते हैं फिर। और मैं जो यहाँ पर बताए हैं, देखेंगे यहाँ पर मैं, हम, मेरा, हमारा, ये उत्तम पुरुष में आता है। कह देगा यह कौन सा सर्वनाम है, तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप एकदम याद करते चलेंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला डिफिनेशन आपका मैंने कहना मतलब अगला टॉपिक आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम बारे में चर्चा किए, कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो उसे हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया निश्चित वस्तु, ठीक है, निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं निश्चित व्यक्ति, ठीक है, और कुछ निश्चित वस्तु के बारे में बोध कराए, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे लिखे हैं यहाँ पर कि यह मेरा पुस्तक है। देखिए बहुत ध्यान से, यह क्या है आपका, सर्वनाम, माने सर्वनाम है। यह क्या आपका, यह, वह, मैं, तुम, आप, वे सब क्या है, ये सर्वनाम होता है, ठीक है। अब बात करते हैं पुस्तक जो है, माने मेरा क्या है, माने यह मेरा क्या सर्वनाम है, पुस्तक क्या है, संज्ञा है कि नहीं, संज्ञा है। तो यहाँ पर सर्वनाम बताना है भाई, सर्वनाम, यह भी सर्वनाम है और मेरा भी सर्वनाम है। तो यहाँ पर बोले हैं पुस्तक क्या है आपका, संज्ञा है ना, नाउन है ना, हाँ है। यह मेरा बैग है,
तो यह मेरा बैग जो है, यह मेरा बैग जो यहाँ पर दिया हुआ है, यह आपका सर्वनाम है, मेरा भी सर्वनाम है, बैग आपका नाउन है। तो यहाँ पर बोला कि निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। निश्चित वस्तु, तो निश्चित वस्तु की नहीं, यह मेरा बुक है तो निश्चित वस्तु है, यह मेरा पुस्तक है, यह मेरा बैग है, यह मेरा घर है। एकदम परफेक्ट निश्चित की बात हो रहा है, नहीं मेरा बात किसी व्यक्ति का बोध है कि यह राम है, परफेक्ट है। तो जब किसी निश्चित चीज़ की माने, जब कोई निश्चित वस्तु या कोई व्यक्ति के बोध कराए या बारे में चर्चा हो या कहा जाए, उसे हम लोग निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हल्का सा ध्यान देंगे। जैसे कि चौथा एग्जाम्पल में, जैसे यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, निश्चय है कि नहीं, मेरा घर है, निश्चित वाचक में, निश्चय में। यह पुस्तक मेरी है, तो यह पुस्तक मेरी है, ध्यान देंगे, यह आपका सर्वनाम हो गया। लेकिन कौन सर्वनाम? अन्य में, यह वह मन होता है ना, यह हो वह वे सब अन्य बताए ना। पुस्तक जो है आपका संज्ञा होगा, कौन होगा? जातिवाचक। जातिवाचक में बताए हैं जिसके दुनिया में एक हो, उसके जैसा कोई नहीं, अकेला वो एक वचन हो, ठीक है। मेरी, ये भी सर्वनाम ही है, ठीक है। जैसे कि ये कौन सर्वनाम है, अब देखिएगा, ये सर्वनामिक विशेषण क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। अब समझेंगे भाई सर्वनामिक विशेषण क्या होता है, ठीक है। तो ध्यान देंगे, आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं अगला एग्जाम्पल, यह मेरी कार है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है, कौन है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि मान लीजिए निश्चय है, फिक्शन है, यह, अब देखिए, यह कार मेरी है, यह कार मेरी है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण इसलिए कहते हैं जो सार्वजनिक अधिकार हो सकता है। जैसे कि यह पुस्तक मेरी है, शायद किसी का भी हो था और मैंने मेरा था भुला गया, ये कहने मतलब सार्वनामिक यानी सभी को हो सकता है सर्वनामिक, ठीक है, विशेषण। तो आप समझ गए होंगे कि यह कार मेरी है, यानी कि सबका उस पर अधिकार हो सकता है, किसी का भी और हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अनिश्चयवाचक में, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग जूम करते हैं और ऊपर बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं आपका, ध्यान देंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ध्यान देंगे, कहने का मतलब जो किसी अनिश्चित व्यक्ति, अनिश्चित की बात हो रहा है, और निश्चयवाचक में हम लोग अ मैंने हटा देंगे, तो निश्चयवाचक में हम लोग का चर्चा किए, निश्चित बोले हैं, और व्यक्ति वस्तु को बोध करे, बस थोड़ा सा उल्टा है। जब अ मने का होता है, ध्यान देंगे, अ मने होता है नहीं, अ मने न होता है। तो अनिश्चयवाचक में जो किसी व्यक्ति, अनिश्चयवाचक व्यक्ति मैंने समझ सकते हैं जो अनिश्चयवाचक हो, ठीक है। तो जिससे कि एग्जाम्पल में, तो उदाहरण में हम लोग कैसा क्वेश्चन पूछता है हम लोग उससे चर्चा करेंगे, परिभाषा आपका नहीं देता है, दे देगा। बाहर गेट पर कोई खड़ा है, बाहर गेट पर कोई खड़ा है, पता ना क्या है बाहर, लेकिन कोई गेट पर खड़ा है, तो क्या कौन चीज होगा? तो प्राणी होगा। गेट पर भाई कौन खड़ा होगा? जानवर तो होगा नहीं, होगा कि नहीं होगा? हाँ, जानवर भी होगा, कुत्ता भी होगा, सियार भी होगा, आदमी भी होगा, यानी कि कोई ना कोई प्राणी, यानी कि जान वाला, यानी कि इसमें प्राणी समझ सकते हैं जिसमें जान हो, तो कोई ना कोई प्राणी खड़ा हुआ, ठीक है। अब बात करते हैं, डाकिया लिफाफे में कुछ देकर गया। अब सवाल का समझेंगे, यहाँ पर अनिश्चयवाचक में क्या आता है? कोई। आपका इसमें कौन अनिश्चयवाचक इस वाक्य में दे देगा बाहर गेट पर कोई खड़ा है। कोई क्या है आपका? अनिश्चयवाचक है। कोई क्या है आपका? अनिश्चयवाचक है। जैसे मान लीजिए कोई, कुछ, याद कर लेंगे, कोई और कुछ, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, ठीक है। और ऐसा हम बताएंगे बीच में, बन रही वीडियो में शुरू संदक। तो डाकिया लिफाफे में कुछ देकर गया, तो इसमें कुछ जो है ना आपका, कुछ न कुछ तो देके गया होगा लिफाफे में, डाकिया पोस्टमैन, ठीक है। तो कुछ आपका क्या होगा? अनिश्चयवाचक होगा, मालूम नहीं है, कुछ दे के गया है, पूरा परफेक्ट नहीं मालूम है। उसमें दूध में कुछ गिर गया है, पता नहीं है दूध में क्या गिरा हुआ। अच्छा, डाकिया आपको क्या दे गया होगा? जैसे कि डाकिया आपको क्या दे गया होगा? वस्तु, यानी कि कोई ना कोई चीज़ देख के आपको वस्तु दे के गया होगा, ठीक है। अब बात करें दूध में कुछ गिर गया, भाई दूध में क्या गिरेगा? दूध में अगर दूध रखा गया है तो दूध में या तो प्राणी गिरेगा या तो कोई वस्तु गिरेगा, प्राणी गिरेगा चाहे कोई वस्तु गिरेगा, ठीक है। तो और प्राणी गिर रहा है चाहे वस्तु गिर रहा है, समझ सकते हैं, तो आप समझ गए होंगे। तो कुछ यह आपका होगा, अनिश्चयवाचक होगा। अब बात करते हैं, कोई नहा रहा है, कोई नहा रहा है, ये मालूम नहीं है, कोई नहा रहा है, इस वाक्य में सर अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? तो कोई आपका होगा, यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई, कुछ लगा रहेगा तो समझेंगे ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक नहीं किए तो लाइक करते चलेंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे, और दोस्तों के पास शेयर एक दबा कर दीजिएगा, कम से कम हमारे लिए, ठीक है, अपने लिए नहीं तो कम से कम हमारे लिए भी। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करते हैं,
तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में सुनेंगे तो प्रश्न पूछने में प्रयुक्त हो, प्रश्न पूछने में क्या हो, प्रयुक्त हो। प्रश्न से देखिए, प्रश्न से ही मालूम चल रहा है कि कोई इसमें प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं प्रश्न कौन सी होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सी, कौन, कब, कैसे, क्यों, कहाँ ना, ये सब शुरू में लगा रहेगा, कहीं में लगा रहेगा तो क्या होता है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का लास्ट में भी होते हैं, ठीक है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जैसे कि उदाहरण में लिए हैं, उदाहरण से समझ आएंगे हम आपको। कौन गा रहा है भाई, ये तो मालूम नहीं है लेकिन गा तो रहा है, कौन गा रहा है, कौन गा रहा है बताइए। तो कौन आपका क्या हो जाएगा, ए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। एक क्या है, एक प्राणी होगा, कोई तो कोई गा रहा है, इंसानों ने गाता होगा, प्राणी गाता होगा। क्या खाओगे भाई, क्या खाओगे, ये तो मालूम नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा, यानी वस्तु होगा, यानी कुछ ना, देखिए प्राणी तो होगा नहीं, प्राणी खाओगे नहीं, कुछ ना कुछ तो वस्तु होगा, क्या खाओगे, वस्तु आपका क्या होगा, यानी क्या आपका अनिश्चयवाचक हो गया, ठीक है। निश्चोड़ भी हम आपको बता रहे हैं कौन किस में होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं अगला एग्जाम्पल और एग्जाम्पल अगला टॉपिक, ठीक है। तो हम लोग कहने का मतलब कहने का मतलब शुरू से देख ले, कहने का मतलब क्या क्या हम लोग पढ़ लिए और क्या छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, क्या स्किप करना है। चलिए तो पहला जो आपका है हम लोग जाने हैं सर्वनाम के बारे में, उसके बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक के बाद में यहाँ पर हम बता दें आपको, इसी में दिखाइए थे। पुरुषवाचक हो गया अनिश्चयवाचक, 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 प्रश्नवाचक, बच ये 2 गो टॉपिक और उसके बाद में मजेदार आपका कुछ होने वाली है। अब बात करते हैं निजवाचक, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम लोग इस पर देखते हैं, निजवाचक, ठीक है। तो चलिए संबंधवाचक और निजवाचक ये दोनों बचा हुआ था, ठीक है। थोड़ा हम आपको एक बार और दिखा दें, संबंधवाचक और निजवाचक देख सकते हैं, ये दोनों बचा है। तो हम लोग संबंध के बारे में देख ले आगे, ठीक है, तब उसका निजवाचक के बारे में देखेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक करते चलेंगे मेरी प्रिय छात्र, ठीक है, क्योंकि आपका एक लाइक तो हमारे लिए बहुत मोटिवेट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक में संबंध ही बता सकता है, ठीक है। संबंध से ही मालूम चला कि कोई संबंध बताएगा आपके रिलेटिव या हमारे आप में संबंध कि आप कितने अच्छे हैं कि मेरे से पढ़ रहे हैं आपका, ठीक है। तो इस संबंध बताता है। आगे बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 यहाँ पर दिया है, इसका डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि 2 उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाए, यानी 2 गो, यानी कि जैसे कि उदाहरण में जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसे करोगे वैसे भरोगे, जो चाहो वो माने वो करो, तैते पाँव पसारिए जैते लंबी सौर, जितना पाँव पसारिए उतना ही आपका जितना चादर है, जो जीता वही सिकंदर। कहने का मतलब संबंध बता रहा है एक दूसरे से दूसरे शब्द में। संबंधवाचक में 2 वाक्य माने 2 उपवाक्यों का संबंध जोड़ा जाता है, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी से किसकी देखो, जितना जितना हम लिक्विड आपको दिख रहा है ना, जिसकी से तुलना उसकी से की है, और जैसे की तुलना वैसे से किया है, जो के मन वो से, तैते के जैते से, जो के वहीं से। समझ गए होंगे संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आपके एग्जाम्पल में कैसे पूछता है, एग्जाम में कह देगा कि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस कौन सी सर्वनाम है, तो जिसकी की तुलना उसकी से है, जब 2 गो शब्द के 2 गो वाक्य क्विक में जोड़ कर बनाया जाता है उस संबंधवाचक सर्वनाम होता है, संबंध बताता है, जोड़ता है। चलिए आगे बात करते हैं निजवाचक, लास्ट जो आपका टॉपिक है, ठीक है। लास्ट जो है निजवाचक सर्वनाम, जहाँ स्वयं खुद स्वतः अपने आप को, अपने आप की बात हो, जहाँ स्वयं खुद स्वतः अपने आप की बात हो। देखिए कितने मज़ेदार प्रश्न है, और कैसे प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है और आप कैसे गलती करके चल आते हैं, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम लोग इसको थोड़ा सा जूम किए, और इतना ना जूम करेंगे कि इसको हालत ख़राब हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे कि एग्जाम्पल में लिए, मैं खुद पोछा लगाऊंगा, ठीक है, मैं खुद पोछा लगाऊंगा। ये इसमें छंटना है भाई की निजवाचक की बात हो रहा है ना भाई, तो निजवाचक सर्वनाम है, इसमें कहीं नहीं छंटना है, बताना है कि एग्जाम्पल बताते हैं। मैं स्वयं नहाऊंगा, यानी कि निजवाचक की बात हो रहा है, अपने आप की बात हो रहा है, अपने आप यानी कि जहाँ स्वयं खुद का खास स्वतः अपने आप की बात हो, यानी कि मैं डांस करूँगा, मैं पढ़ाऊँगा, अपने आप की बात हो रहा है ना। आप पढ़ेंगे, आप रूम में बैठे हुए हैं या घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, ये निश्चयवाचक में है, अपने आप में, ठीक है। तो मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं स्वयं नहाऊंगा, मैं खुद मैंने खुद आ
जाऊंगी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और एक चीज़ तो अब हम भूल ही गए हैं बताने के लिए, जो आप भूल ही रहे थे। चलिए एक जगह इसको है हम बताएंगे ना, तब ना आपको समझ में आएगा कि हाँ नया क्या सीखना है इसमें। ये वाला चीज़ आपको याद करके रखना है। जैसे कि सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है, सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या कितनी होती है, 11। सर्वनाम शब्दों की बात हो रहा है मेरे प्रिय छात्र, ये नहीं कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो 6 टाइप ऑफ प्रोनाउन। ठीक है, तो 6 प्रकार के हमारा क्या होता है भाई, 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। लेकिन शब्दों की बात करेगा, सर्वनाम में शब्दों की कुल संख्या 11 होती है। देखेंगे कौन कौन होते हैं। निजवाचक यानी कि निजवाचक को आप कहते हैं, संबंधवाचक के जो सो कहते हैं, निश्चयवाचक के यह वह कहते हैं, अनिश्चयवाचक के कोई कुछ कहते हैं, प्रश्नवाचक में कौन आता है, कौन किया आएगा, प्रश्न पूछेगा। और पुरुषवाचक सर्वनाम में, पुरुषवाचक में मैं तुम आएगा। कहने का मतलब मेरे प्रिय छात्र, मेरे प्रिय छात्र, जैसा कि यहाँ पर आप तांडव मचाएंगे। निजवाचक सर्वनाम में बस एक चीज़ याद रखेंगे, निजवाचक अपने आप को बात करते हैं, स्वयं यानी कि आप। संबंध में जो सो आता है, संबंध में जो सो, जैते तैते, जिसको जिसको है, तो संबंध में जो सो आता है। निश्चय में यह वो आता है, अनिश्चय में कोई कुछ, मैंने प्रश्नवाचक में मैंने प्रश्न में कौन किया कैसे कब। ठीक है, और पुरुषवाचक में मैं तुम आप। ठीक है, मैं तुम केवल होगा। ठीक है, आप तो समझ सकते हैं, आप इसमें आएगा, निजवाचक में आएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जब अच्छा लगा होगा तो बस इसी पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो में हम लोग पता है क्या पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अगला वीडियो शायद आपको मैथ का मिलेगा, या आपका जो भी त्रुटि रह गया होगा, जो भी आपका डाउट रह गया होगा, आप कमेंट कर सकते हैं। आप जो भी सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, आपका जो भी सिलेबस में आपका प्रॉब्लम हो रहा है, आप डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और बात कर सकते हैं, और आपको हम समझाने का पूरा 99% वादा करता हूँ। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट अगला वीडियो मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और पहली बार देखते होंगे चैनल को तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और अपना ख्याल रखिएगा।